तीनों हजरात। फैसल हफीज साहब 2 साल खूब हुकूमत, सदारत, वजारत उज़्मा, 80-90 कैबिनेट, सारे मजे वजे करके 2 साल बाद आप कह रहे हैं कि ये तो हमने ढूंढ के निकालना था, अब इससे आगे चलना था। ये कोई बात है कोई दुनिया में? अब आप इसके 100 दलाइल देते हैं और अब देंगे, जाहिर है आप माशाल्लाह बड़े अच्छे वो कर रहे हैं। कोई आप समझते हैं कि 2 साल में मजे पूरे हो जाते हैं? नहीं तो क्या मजे, 10 साल यानी आप तो 2018 तक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आप इसको 2018 आप इसको मजे कहते हैं? नहीं और क्या है, और क्या था? ये तल्ख हकीकत है, ये आपसे सिर्फ चंद फरलांग के फासले पे ये तल्ख हकीकत है। क्या तल्ख? एक जंग का सामना करते हुए जहाँ आपके मुल्क के अंदर सुबह शाम मासूम बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, उनको बचाते हुए उन दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ते हुए, के खिलाफ जंग लड़ते हुए, बहुत बड़ा ताल्लुक है। क्या ताल्लुक है? बहुत बड़ा ताल्लुक है। हम ही तो मरे, आप उन दहशतगर्दों के हमले में आप तो नहीं मरे। आप मीरान शाह गए हैं? आप मीरान शाह गए कभी? नहीं, मुझे मैं मोहम्मद एजेंसी गया हूँ, मैं वजीरिस्तान गया हूँ। नहीं मैं गया हूँ, कभी नहीं गए। मैं वजीरिस्तान गया हूँ। आप कब गए? नहीं जर्नलिस्ट तो मैं तो बहुत अर्से से जाता रहा। मैंने आप मुझे भी नहीं ऑन रिकॉर्ड देखा। इसको छोड़े आप, मैं फौज का सुप्रीम कमांडर नहीं हूँ, आपका प्रेसिडेंट फौज का सुप्रीम कमांडर है। मैं मोहम्मद एजेंसी भी गया हूँ, मैं वजीरिस्तान भी गया हूँ। शहादत आपकी वजह से हुई है? नहीं, ये शहादत हुई है पाकिस्तान को बचाने के लिए, दहशतगर्दों से पाक करने के लिए। हमने दी है, अफवाज पाकिस्तान ने दी है। अफवाज पाकिस्तान, आपका क्या ताल्लुक है? हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आपने क्या किया उसमें? अच्छा, कराची में कौन मारे गए थे? मोहतरमा मारे कौन गए थे? पीपल्स पार्टी के लोग मारे गए थे। हमने शहादतें नहीं दी। नहीं, उसका इस वॉरन टेरर से क्या ताल्लुक है? जंग जारी है यहाँ पे, बहुत बड़ा ताल्लुक है, बहुत बड़ा ताल्लुक है। वो तो बीबी सवात के अंदर पाकिस्तान का परचम देखना चाहती थी। उन्होंने अपनी तकरीरों में कहा कि मैं उस दिन खुश होंगी सवात में पाकिस्तान का झंडा देखना। लोगों ने इख्तियार हासिल किया, मुंह नहीं करना दोबारा किया। तो आपको बीबी से इतनी हमदर्दी, आप तो नमाज जनाजा में भी नहीं गए। गुजारिश यह है कि स्वयं में भी नहीं थे। स्वयं में भी नहीं, जनाजे में इनको बहुत तकलीफ है। आज बीबी के इस चौक में जनाजा हुआ था, मैं वहां मौजूद था, लेकिन मेरा होना या ना होना मान नहीं रखता। सवाल ये है, लीडर थी आप कह रहे हैं, सवाल ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ी लीडर थी आप कह रहे हैं, ऑफ कोर्स उनकी वजह से आपको इख्तियार मिला। और मेरी सुनिए, ये आपको बता दूं, आपका इख्तियार 3 चीजों की मरहून मिन्नत है। जरा एहतियात से और सुकून से सुनिएगा। एक एनआरओ की बदौलत, एनआरओ तो खत्म, एक बीबी का कत्ल, इनका तो क़यामत चलेगा। और तीसरा बीबी की वो वसीयत जिसका तनाजा तय होना बाकी है। अच्छा, अब एनआरओ के ऊपर आपने अभी अमल दरामद करना है। ठीक है। Works in the cable systems. More channels are great. बीबी के कत्ल की तहकीकात होनी है, जिससे आप जहाँ छुड़ाना चाहते हैं। बीबी के कत्ल को अंडर कारपेट इन्होंने डालने की कोशिश की है। डॉक्टर साहब, मर्डर का जो तरीका है पाकिस्तान में पीपीसी के तहत तहकीकात का, उससे मुकम्मल अखमास बरता गया। नहीं तो ये नाराज किया गया। ये तो कह रहे हैं हमारी डॉक्टर साहब, ये मेरी गुजारिश सुन लें इस सब्जेक्ट पर। बेनजीर के कत्ल को छुपाने की, उसकी तहकीकात पर आगे बढ़ने की बजाय इन्होंने उसे मार्जेल दबाव में डालने की कोशिश की। हरीरी के कत्ल को यूएन में इसलिए गया था कि सीरिया नहीं तो इन्होंने लेबनान का डिस्प्यूट, आपने सुने, आपने छुपाने नहीं, ये तो बात मुकम्मल हो गई इनकी। बस नहीं तो आप पहले वजह बताएं, इन्होंने क्यों छुपाया? इसलिए छुपाया कि वो हो सकता है कि वो लोग जिनको उसके कत्ल से बेचारी से फायदा पहुंचा वही मुलव्वस हो। जिन लोगों को इख्तियार मिला। अब गुफ्तगू हो गया। बिस्मिल्लाह कर ले। एनआरओ की इन्होंने बात की। एनआरओ मुतरमा के कत्ल पूरा करके एनआरओ पे नहीं चले, कत्ल ये कह रहे हैं कि जिनको जो इख्तियार में आगे जिनको फायदा हुआ। 3 लफ्जों में गुफ्तगू की, आप मेरी गुफ्तगू अगर सुन ले। पहली चीज तो ये कि जिसके घर में कत्ल हुआ, जो यतीम हुए, ठीक है, जिनकी ज़ौजा मारी गई, उनको सबसे ज्यादा दुख हो। इसमें कोई शक नहीं है कि ये इख्तियार हमने शहादा की वजह से हमें मिला, इसमें कोई शक नहीं। मैं ऑन रिकॉर्ड और बड़े फखरी अंदाज में कहता हूँ कि शहीद बीबी के खून के सदके में आज हम पार्लियामेंट में मौजूद। ठीक है, ठीक, ये नहीं आपने माना? यानी आप नहीं, ठीक है ना, यानी आप पावर में उसके बाद आए ना। एनआरओ बेनिफिशियरी है ना। मैंने मुझे जवाब दिया, आप बेनिफिशियरी हैं, यानी आप बेनिफिशियरी हैं। नहीं, हम बेनिफिशियरी, हम उसकी सियासी जमात को आगे लेके चल रहे हैं। बीबी की कत्ल और उन मुनाफिकों के खिलाफ जंग लड़ना है जो विफाक पाकिस्तान को तोड़ना। ये जुमला क्लियर करते हैं। आपने कहा उसके नतीजे में खून के सदके में आज तमाम अक़वाम जो है वो एक सीसा पिलाई दीवार बनी हुई है। रिकंसिलिएशन उन्हीं का नाम। अच्छा, दूसरी चीज पावर में आ गया उसके बाद एनआरओ नहीं, ये कतल से निकले। आप ये कह रहे हैं कि बेनिफिशियरी आप है।
ये तो कहते रहेंगे ना, अब ये कहेंगे कि वहां से सूरज यहाँ से निकलेगा तो मैं मानूंगा। बेनिफिशियरी आप कह रहे हैं ना, तो मैंने इसीलिए तो पूछा था, आपको इतना दुख है, आप जनाजे तक में तो गए नहीं कहने में गया जाना पड़ा जी, यहाँ तो किसी ने भी नहीं, यहाँ तो जनाजा था भाई, 3,000 रुपए ले लेते मेरे से चले जाते। अच्छा कभी कबर पे गए 2 साल में, कभी कबर पे गए? अफसोस तो यही है कि शहीद कतर के बेनिफिशियरी आपने इतना बड़ा क्यों? ये है कि अगर बात हो चुकी है, आप मुझसे सुनिए ना, मैं आगे आ रहा हूँ ना डॉक्टर साहब। गुफ्तगू ये है कि शहीद बेनजीर भुट्टो का जिक्र वो कर रहे हैं जो सारी जिंदगी उसको खून के आंसू रुलाते रहे, शहीद का त्यादी भी हैं, नहीं वो आपके त्यादी हैं, ये भी है, रिकंसिलिएशन है ना, सुने ना, सहमत है ना आप बात तो सुने। मैं बात कर रहा हूँ उसका जवाब दें आप। नहीं, मैं वही कि बात बेनजीर अगर कत्ल ना होती, थोड़ा सा आप पानी पी लें, मैं आपको नहीं पानी पीने की जरूरत नहीं, मैं बड़े तहम्मुल से आपकी खिदमत में कर रहा हूँ। बेनजीर जिंदा होती तो आज जो लोग सदर बने हुए हैं, आज जो लोग जिन लोगों ने ईवान सदर पे कब्जा किया हुआ है, नहीं वो कहाँ होते? आप कहाँ होते? वो कहाँ होते? सोच है ना, सोच, इस सोच को ही जो है ना तबाह और बर्बाद करने वालों का दूसरा नाम है जियाला। मैं आपको आज ये वाजे कर दूं, इनकी सोच तो सुने, कब्जा करने वाले, इनकी सोच सुने। एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को ये कह रहे हैं कब्जा करने वाले, जो अपने सदर का एहतराम ना कर सके, एनआरओ प्रेसिडेंट। अच्छा, वो एनआरओ जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया, वो प्रेसिडेंट जो मजलूम है, उसको दी है 11 साल तक जिससे कोर्टों ने वफा नहीं की, उसके साथ में आए हुए कैदी उम्र कैद काट के चले गए। कहा था आपका कलमा है? उनके गोठों में पंजाब में लोग अपनी बीवियों को कत्ल कर देते हैं जायदाद के लिए, औलाद के लिए, आपने किया शादी के लिए, पता नहीं क्या कुछ होता है। आपने किया होगा मुझे पता नहीं, देखिए, लेकिन गुफ्तगू को इस तरह ना करें। गुजारिश ये है जो अपने सदर का एहतराम ना करे वो क्या एहतराम करेगा? पहले सदर को काबिल एहतराम तो बनाना चाहिए। एहतराम तो है ना, वो आपके वोट से नहीं है मेरे भाई। पहले एनआरओ से क्लियर करे कि क्या एनआरओ के होते हुए वो सदर हो सकते थे? अगर वो सदर नहीं हो सकते, अगर इतने बड़े सहाफी हो वहां पे जितना पार्लियामेंट की गैलरियों में सुकून से बैठते हो, यहाँ पर भी सुन लो। चलिए आप बोलो, आपके साथ एक बैठा है, बोल रहा है एहतराम से। जी गुजारिश ये है, आपने आपको सेनेटर पे हावी नहीं होने देता। नहीं आप क्या हावी होने दोगे? खुदा को भाई, अरे खुदा को मानो, दुनिया जानती है आप कहाँ पे बैठ के किसी मंशूर पे चले हो, आपके कलम में किसकी स्याही है सबको पता है। पाकिस्तान की स्याही है। मेहरान बैंक खोलो, जजों को बोलो, आइए पेपर में लाइए आप मुझे अपनी एक तहरीर दिखाए जो हुदैबिया पेपर में। गुजारिश है कि पहले आप तय भाई, मैं एक जियाला हूं और मेरा ये फखर है कि मैं अपनी क़यादत का वफादार हूं और मैं उसको अहम जानता हूं कि वो कायद है और वाकई वो कायद है। क्योंकि अगर इंदिरा गांधी मरी, कौन बेनिफिशियरी था? राजीव गांधी का इंतकाल हुआ, कौन बेनिफिशियरी था? सोनिया गांधी। वो तो हिंदुस्तानी भी नहीं। अगर जरदारी साहब पीपल्स पार्टी नहीं संभालते तो आए नाहिद खान साहिबा, वो मेरी बहन है, बड़ा एहतराम है, कब्र तक बहन है। सफदर अब्बासी साहब मुझे आज एक बात का जवाब देता है, पीपल्स पार्टी में तीसरा चेहरा दिखाओ जो पीपल्स पार्टी को संभालता। राजीव गांधी एनआरओ से मिनिस्टर नहीं बना। इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद एनआरओ नहीं था। राजीव गांधी की डिसेबिलिटी कहीं नहीं चैलेंज हुई, उसकी अहलियत को किसी ने चैलेंज नहीं किया। गुफ्तगू है, 11 साल में कर देते ना, किसी ने चैलेंज नहीं किया। 3 साल तो आपके कायद आपने यहाँ सहाफी नहीं, नवाज लीग का तर्जुमान बिठाया हुआ है। अब नवाज लीग बिल्कुल है, पीछे देखिए गुजारिश ये है कि मैं किसी का तर्जुमान नहीं हूँ। तर्जुमान आप ऐसे खड़े होते हैं, मैं आपको कह दूं, आप इंडिया के तर्जुमान ऐसे खड़े होते हैं, कैसे हो? ऐसे खड़े होते हैं, एक सेकंड आप 4 तस्वीरें दिखाता हूँ मियां नवाज शरीफ के बारे में क्या ख्याल है उनकी सियासत? अभी तो क्लियर। मैं समझता हूँ इस वक्त इनसे पूछे हुदैबिया पेपर मिल में क्यों नहीं लिखी? मेहरान बैंक स्कैंडल पे क्यों नहीं लिखते? आप ये बताएं कि आपने मियां नवाज शरीफ की सियासत के बारे में क्या क्यों नहीं लिखते? मैं समझता हूँ कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिससे पाकिस्तान की सियासतों को फायदा हो, पाकिस्तान की जो बुनियादें हैं उनको को फायदा हो। ये लिखा आपने आज के अखबार में लिखा है। मेरी बात छपा है, मेहरान बैंक स्कैंडल। नवाज शरीफ फैसल साहब नवाज शरीफ मजम्मत कर रहे हैं। देखिए वो मजम्मत कर रहे हैं नवाज शरीफ की। किसी जियाले के सामने बैठ के उसके कायद को अगर ये कहेंगे कि उसने कब्जा कर लिया, आपकी कायद होने के लिए बहुत सी जरूरतें नहीं कायद के लिए जरूरी है कि उसमें कायदाना सलाहियत हो, उसका पस मंजर हो, उसकी तालीम हो, उसकी तरबियत हो, उसको किसी ने उसके लिए मुतय्यन किया हो। सेल्फ अपॉइंटेड सहाफी, ये क्या बात हुई? आप सहाफी, आपके पास सहाफत की डिग्री है? मैं सहाफत पढ़ाता रहा हूँ भाई, एमए जर्नलिज्म। पहली चीज तो ये है कि उनको पार्लियामेंट में अवाम ने भेजा, अवाम के नुमाइंदों ने भेजा। आप में ताकत थी तो आप रोक लेते, ठीक है। दूसरी चीज, अब वो पार्लियामेंट में है मौजूद, अब वो सदर मुमलिकत है पाकिस्तान के। तरीके से इसको कैसे चैलेंज करेंगे? आवाम से
धोखा हुआ है, हाँ? इसलिए एक शख्स जो ये अवाम है? नहीं करता था, 1,40,00,000 की आवाम ने वोट दिया, नहीं ये करता अवाम था, है? वो किसने इलेक्शन लड़ सकता? ये अवाम है? जी गुजारिश है कि आदमी डिस्क्वालीफाई करता है, आप तो तर्जुमान नहीं करता, आप तो तर्जुमान नहीं, गुजारिश है कि आप अवाम के तर्जुमान नहीं। अभी आप कह रहे थे 18 करोड़ अवाम का फैसला, अदलिया जो है 18 करोड़ अवाम से आई है, अभी आपने कहा। बिल्कुल ठीक है। आपको मैं क्या बोलूं, आप बड़े बुजुर्ग हैं मेरे, मैं उम्र का लिहाज करूंगा, अल्फाज का नहीं। बड़े साहब जी आप कहिए 18 करोड़ अवाम पार्लियामेंट लाती है, अदलिया नहीं लाती। गुजारिश है कि अवाम की ताईद हो जिसको, ताईद मैं कहाँ उसकी है? बात कर रहा हूं। कहाँ है ताईद? आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को